भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भारत में पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। अभी तक 2 सिल्वर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब ये सिल्वर नोटिस क्या है, किसके किसके खिलाफ जारी किया गया है, इसकी शक्तियां क्या है, सब कुछ हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिल्वर नोटिस होता क्या है। तो सिल्वर नोटिस इंटरपोल द्वारा शुरू की गई एक नई सुविधा है जिसका उद्देश्य वित्तीय अपराधों से जुड़ी अवैध संपत्तियों का पता लगाना और उनकी वसूली में सहायता करना है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत 51 देशों में लागू किया गया है और भारत ने इस प्रोजेक्ट में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वहीं इसकी शक्तियों की बात करें तो सिल्वर नोटिस मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स तस्करी, पर्यावरणीय अपराध से जुड़ी संपत्तियों को खोजना और उनकी जानकारी जुटाता है। इसके अलावा यह सदस्य देशों को ऐसी संपत्तियों के बारे में जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। सिल्वर नोटिस के जरिए इंटरपोल के 196 सदस्य देशों के बीच जानकारी साझा की जा सकती है। यह आपराधिक संपत्तियों को ट्रैक करने और वसूलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह पारंपरिक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट प्रक्रिया, जो धीमी और जटिल है, उसका एक तेज और सुव्यवस्थित विकल्प प्रदान करता है। वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सिल्वर नोटिस गैर बाध्यकारी उपायों तक सीमित है, जिसका मतलब है कि यह केवल जानकारी साझा करने के लिए, संपत्तियों की पहचान करने के लिए है। यह सीधे संपत्तियों को जब्त करने या किसी की गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए नहीं है। बता दें कि इस पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले देश मिलकर अधिकतम 500 सिल्वर नोटिसेज और डिफ्यूजन जारी कर सकते हैं। इस चरण में सिल्वर नोटिसेज की जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरपोल की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की जा सकती है। बता दें कि पहला सिल्वर नोटिस 10 जनवरी 2025 को इटली के अनुरोध पर जारी किया गया था, जो एक वरिष्ठ माफिया सदस्य की संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए किया गया था। अब उन मामलों को भी जान लेते हैं जिसके लिए भारत में सिल्वर नोटिस जारी किया गया। तो शौकीन शुभम के खिलाफ इंटरपोल ने मई 2025 में भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। यह मामला एक बड़े वीजा घोटाले से जुड़ा है, जिनमें शुभम, जो पहले फ्रांसीसी दूतावास में वीजा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभम शौकीन पर सितंबर 2019 से मई 2022 के बीच अन्य लोगों के साथ मिलकर वीजा घोटाले करने का आरोप लगा है। उन्होंने कथित तौर पर प्रत्येक आवेदक से 15 से 45 लाख रुपए तक की अवैध रिश्वत लेकर शेंगेन वीजा जारी किए। यह रिश्वत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी करने के लिए ली गई थी। इस घोटाले में उनके माता-पिता सहित सैकड़ों लोगों को वीजा जारी किए गए। शौकीन ने इस अवैध कमाई का उपयोग दुबई में 6 अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया, जिसकी कीमत लगभग 15.73 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में सीबीआई ने फ्रांसीसी दूतावास की शिकायत पर दिसंबर 2022 में शौकीन और अन्य एक पूर्व कर्मचारी आरती मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि शौकीन मामले के दर्ज होने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके थे। सीबीआई ने पहले उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी करवाया था ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, जिसके बाद मई 2025 में सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया, जिसका उद्देश्य शौकीन के वैश्विक संपत्तियों को ट्रैक और जब्त करना है। यह नोटिस 23 मई 2025 को जारी किया गया। हालांकि शौकीन अभी फरार हैं और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला इंटरपोल के सिल्वर नोटिस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो नवंबर 2025 तक चलेगा। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो अमित मदन लाल लखनपाल के खिलाफ सिल्वर नोटिस का मामला एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले से संबंधित है। 26 मई 2025 को ईडी के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से अमित मदन लाल लखनपाल के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी कराया। यह नोटिस अवैध क्रिप्टो करेंसी एमटीसी से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले का कारण था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित ने एमटीसी नामक एक अवैध क्रिप्टो करेंसी शुरू की थी। उसने खुद को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि बताकर लोगों का विश्वास जीता और निवेशकों को झांसा देकर लगभग 113 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। लखनपाल ने निवेशकों से वादा किया था कि उनकी निवेश की गई राशि पर लाभ मिलेगा, लेकिन न तो पैसा लौटाया और न ही कोई वादा निभाया गया। यह एक प्री प्लान धोखाधड़ी थी जिसमें निवेशकों को ठगा गया। इस मामले में पहले ही लखनपाल के खिलाफ इंटरपोल द्वारा एक रेड नोटिस जारी किया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए था। सिल्वर नोटिस इस मामले में उनकी संपत्तियों पर नजर रखने और जब्त करने के लिए एक अतिरिक्त कदम है।
कुल मिलाकर सिल्वर नोटिस इंटरपोल को आपराधिक संपत्तियों को ट्रेस करने और वसूलने में मदद के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है। हालांकि यह कोई प्रत्यक्ष कानूनी शक्ति नहीं देता, बल्कि सूचना साझा करने और समन्वय को आसान बनाता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरपोल और सदस्य देश इसे कितनी प्रभावी और पारदर्शी रूप से लागू करते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।